हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी काम की व महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा, जबकि विपक्ष ने कई बड़े आरोप लगाए। महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया। चुनाव में बीजेपी की जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है और राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। वही दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 24,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त और संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया। बजट को पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी लगातार तेज हो रही है, जिसके चलते गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई। मोदी नगर सर्किल के गांव में 56 ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया। पुलिस ने ग्रामीणों के साथ बैठकर सदस्यों को जरूरी जानकारी दी। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बिहार सरकार की जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को बड़ा इनाम मिलेगा। वहीं डिप्टी सीएम ने इसका ऐलान किया। जन सुनवाई में डिप्टी सीएम ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को भी काम टालने की प्रवृत्ति से बाज आने की नसीहत दी। वहीं देखिए, बिहार में हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिससे राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। इन बैठकों में बिहार की राजनीति, विकास योजनाओं और केंद्र राज्य संबंधों पर बात हुई। जेडीयू ने आरजेडी में टूट का दावा भी किया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जनवरी 2026 से शुरू होगी। डीसी पूनमदीप कौर ने बताया कि इस योजना में सभी कर्मचारियों समेत हर वर्ग के लोग शामिल होंगे। वोटर कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध इस स्कीम के तहत परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी में सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए योगी सरकार ने परिवहन विभाग को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त बजट देने का फैसला किया। इस रकम का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने में किया जाएगा। वहीं अगली खबर देखिए, भारत और न्यूजीलैंड ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया, जिसके तहत न्यूजीलैंड को 95% वस्तुओं पर टैरिफ कम किया गया। इस समझौते से न्यूजीलैंड को 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैक्स समाप्त और कम किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं दोस्तों देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें आरोपित को 50 लाख की रकम के लिए 2000 करोड़ की संपत्ति मिलने का मामला है। एसजी ने बताया कि एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिसे हाईकोर्ट ने सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई को 12 मार्च तक स्थगित कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, कन्नौज में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस 2024 के माध्यम से परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू होगा। जिला प्रशासन की टीमें घर घर जाकर लाभार्थियों की पात्रता जांचेगी। अपात्र पाए गए परिवारों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं और पात्र परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। यह सत्यापन विभागीय गाइडलाइन के अनुसार होगा। वहीं दोस्तों देखिए, पश्चिम बंगाल के रेड लाइट एरिया में एसआईआर ड्राफ्ट सूची से चुकाने वाला खुलासा सामने आया। इस डेटा के सामने आने के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के मुद्दे पर राजनीतिक घमासान छिड़ चुका है। पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है, जिससे राज्य की राजनीति में सरगर्मी बढ़ चुकी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोडी नियुक्त कफ सिरप के जरिए जहर घोलने वाले सिंडिकेट के खिलाफ सरकार के रुख का समर्थन किया। कोर्ट ने 22 आरोपियों को अरेस्ट करके याचिका खारिज कर सरकार ने कोर्ट में साबित किया कि यह संगठित अपराध है। एसडीएफ और पुलिस की संयुक्त टीमों ने 2000 करोड़ रुपए के काले साम्राज्य का पर्दाफाश किया।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नए साल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। छात्रों द्वारा मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच सहित 6 उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है। वहीं देखिए बांग्लादेश में फिर से बवाल शुरू हो चुका है। इस बार बीएनपी के एक नेता को सिर में गोली मारी गई। यह घटना हादी के मौत के बाद शुरू हो चुकी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ चुका है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह घटना चिंता का विषय है और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। विधानमंडल में शीतकालीन सत्र में सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि समय आने पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी रहेगी। सीएम ने सदन में यह स्पष्ट किया कि कोडिन कप सिर्फ में प्रदेश में कई मौत नहीं हुई, मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी उनसे झूठ बुलवाते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के नदिया में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार चुनाव के नतीजों ने बंगाल में बीजेपी की जीत के रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत की संभावनाओं पर जोर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों को बंगाल के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बताते हुए चुनावी अभियान शुरू कर दिया है।